हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुलिस विभाग के एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है कि हमारे पुलिस के लोग क्यों आत्महत्या करते हैं या पुलिस के परिवारीजन क्यों आत्महत्या कर लेते हैं और कैसे और किन चीज़ों को फॉलो करके पुलिस अपना मूड चेंज कर लेगी, आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेगी या आत्महत्या नहीं करेगी। हम इन वीडियोस में बात करेंगे। करीब मार्च 2012 से लेकर के मार्च 2020 तक हमारे 22 आईपीएस और 30 से ज़्यादा डिप्टी एसपी और 800 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने सुसाइड किया है। कई केस बहुत चर्चित रहे। अच्छा, सबसे ज़्यादा 2018 में पुलिस वालों ने सुसाइड किया, वर्दीधारियों ने सुसाइड किया। इस संबंध में हमने अपने एक अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ सुभद्रा, 2018 में हमारे सबसे ज़्यादा पुलिस वाले आत्महत्या कर रहे हैं। उस समय मैं इटावा में इंस्पेक्टर महिला थी। लेकिन और इस संबंध में समय समय पे कई निर्देश भी दिए जाते हैं बड़ी बनाने के, या और हमें अपने जूनियर्स की, कलीग की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उनसे फेस टू फेस, उनसे मतलब पर्सन टू पर्सन बात करनी चाहिए। हम सब कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं और लोग आत्महत्या कर रहे हैं, स्पेशली हमारे पुलिस वाले। अभी सन 2018 में हिमांशु राय आईपीएस थे जो एटीएस महाराष्ट्र एटीएस में थे। उन्होंने आत्महत्या की थी मई 2018 में, और मई 2018 में ही श्री राजेश साहनी जी ने, जो हमारे यूपी एटीएस में आईपीएस थे, उन्होंने सुसाइड की। और सितंबर 2018 में सुरेंद्र दास, जो कानपुर नगर में एसपी ईस्ट के पद पर तैनात थे, उन्होंने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। अभी लेटेस्ट जब हमने खबरें पढ़ी तो जुलाई में 3 दिन में 3 वर्दीधारियों ने सुसाइड किया, जिसमें से 18/19 में कानपुर नगर के थाना नौबस्ता के कांस्टेबल विकास ने आत्महत्या कर ली, जो उस समय हमराही चल रहा था। और जब उसको उसके साथी बुलाने गए तो जो बताया जाता है कि उसका मोबाइल जो मिला वो मतलब वीडियो कॉल की पोजीशन में था, जिससे ये अनुमान लगा कि वो किसी प्रेम प्रसंग के चलते उसने आत्महत्या की। और 19 जुलाई 20 को ही अरविंद कुमार साहब जो आईपीएस थे, वो इम्फाल में स्थित 2nd मणिपुर राइफल्स में थे। अपने गृह कैडर में वापसी ना हो पाने के कारण, डिप्रेशन की वजह से, अपने सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने अपने सरकारी आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 20 जुलाई 20 को हमारे उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में काफ़ी पुराने बैच के थे कांस्टेबल रमेश चंद ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया। सवाल ये है कि इतनी तेज़ी से हमारे पुलिस में डिप्रेशन क्यों है, कैसे है? हम सारे कारणों को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कारण है जिनको हम अपने स्तर पर दूर कर सकते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर फॉलो करे तो दूर कर सकता है। सारी स्थितियां हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो हमारे बस में होती हैं और हम कर सकते हैं। सभी पुलिस वालों पे लागू होता है कि नॉर्मली वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं। इतनी उनकी बिजी लाइफ है कि उनके पास अपने लिए समय नहीं है, अपने घर परिवार वालों के लिए समय नहीं है। बाकी वो अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहते हैं, उनके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि उनका रूटीन बड़ा अव्यवस्थित हो जाता है, उनकी दिनचर्या बड़ी अस्त व्यस्त रहती है। तो देखिए, काम का प्रेशर अपनी जगह है और काम अपनी जगह पे है। जब आप अपनी चीज़ों को सिस्टम में लाएंगे, अपने काम को सिस्टम में लाएंगे, अपने लाइफ को एक व्यवस्थित तरीके से
जीने का प्रयास करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अगर एक आदेश हो जाता है तो आप परेड करने के लिए पुलिस लाइन आ जाते हैं और आप सबको समय मिल जाता है और सब लोग समय को एडजस्ट करते हैं। भले आपने 4 बजे तक गश्त की हो, लेकिन आप सवेरे 6 बजे परेड में आ जाते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो इस परेड में दिए गए समय को आप डेली अपने योगा या व्यायाम के लिए 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट क्यों नहीं निकाल सकते। आप इसे अपनी आदत में डाल लें, क्योंकि जब हम फिजिकली फिट रहते हैं तो मेंटली अपने आप स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा अगर किसी बात को लेकर के आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, थोड़ी देर वॉकिंग कर लें। कई चीज़ें छोड़कर थोड़ी देर वॉकिंग कर लें, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। अब जिस वजह से डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन किस कारण से है, उन कारणों का आप मूल्यांकन करें। भाई कभी डिप्रेशन होता है कि हम किसी वजह से परेशान हैं और उस वजह में यानी उस कारण में हमारा कितना प्रतिशत है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उस डिप्रेशन की वजह से हम सुसाइड नहीं करेंगे, बल्कि उस डिप्रेशन की वजह को हम सॉल्व करेंगे। तो उस पूरे पार्ट में जिन वजहों से आपको डिप्रेशन है, उनका एक निष्पक्ष मूल्यांकन करिए। देखिए, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है और ना कभी हो सकता है। आप अपनी समस्याओं का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करिए, एकदम निष्पक्ष मूल्यांकन करिए और उसमें से जितने कारणों को आप और जब दूर कर सकते हैं, अपने स्तर पर उन कारणों को दूर करने का प्रयास करिए। एक और बात है, आप पूरे प्रकरण में, पूरी लाइफ में, पूरे रूटीन में, सबके साथ संबंधों में हमेशा एक बात का याद रखिए कि आप अपना मोरल कभी गिरने मत दीजिए। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो आपका मोरल अपने आप हाई रहेगा, अपने आप अप रहेगा। कोई चाह कर भी आपके मोरल को नहीं गिरा सकता है। इसलिए अपने मोरल को खुद कभी मत गिरने दीजिए। हमारा मोरल कभी कभी बेवजह गिरता है। कुछ चीज़ों के पीछे हम अनावश्यक भागने लगते हैं, कुछ चीज़ों को हम टारगेट बना लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा, और नहीं हो पाता है तो हम अपना मोरल गिरा लेते हैं। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं या जो काम नहीं हो रहे हैं, उनके लिए हमें मोरल गिराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सटीक तरीके से प्लानिंग बना के हमें काम करने की ज़रूरत है। और आप हर हालत में सक्सीड होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ, और 100% सक्सीड होंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर आप अपना मोरल मत गिरने दीजिए। आपके डिप्रेशन के जो भी कारण हैं, कभी जब भी आपको डिप्रेशन फील हो तो डिप्रेशन जिन कारणों से है उनके बारे में बड़ी ईमानदारी से सोचें। हमेशा हम निर्दोष हैं ये सोचते रहेंगे तो फिर चीज़ें पक्षपातपूर्ण हो जाती हैं, या सामने वाला निर्दोष है या दोषी है। किसी एक को दोषी या निर्दोष बिल्कुल मत मानिए, एक निष्पक्ष मूल्यांकन करिए, तब आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी, तब आप एकदम सही डिसीजन ले सकेंगे। और सारे मूल्यांकन के बाद, सारी घटना के, सारी चीज़ों के, सारी बातों के मूल्यांकन के बाद अपना एक कठोर डिसीजन लीजिए। देखिए, डिसीजन जितना कठोर होगा उतना अच्छा होगा। तो स्ट्रांग डिसीजन एक स्ट्रांग विल पावर लेती है, इसलिए अपनी विल पावर को कभी भी कमज़ोर मत करिए। आगे की बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,